सो हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ एंड काम वही रेगुलर है एंड ये रहा काम। अभी काम चालू है एंड दो फ़ोन से, एक ड्यूटी फ़ोन है और एक मेरा पर्सनल फ़ोन है। और ये जो फ़ोन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आईफोन, एंड अच्छा भी लग रहा है। ये साल ख़त्म हो रहा है एंड अभी इस वक्त फ़िलहाल मैं हूँ टर्मिनल 2 पे और ये मेरे पीछे है अराइवल्स। आज का दिन भी काम 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 तो चलता रहेगा, बट वीडियोस जल्दी आ नहीं पाती काम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, टाइम नहीं मिलने की वजह से। अभी मैं खड़ा हूँ फ़िलहाल अराइवल्स में टर्मिनल 2 पर। यहाँ पे कोई एक्चुअली आता नहीं है, यानी यहाँ से पूरा अराइवल्स दिखता है। ये जाता है डिपार्चर्स के लिए। ये गया सी गेट, वो गया बी गेट, तरफ गया ए गेट। तो ये एक्चुअली टर्मिनल बहुत बड़ा है। अभी मैं नीचे आ गया और मैं खड़ा था कुछ उस तरफ एंड अभी वेट करता हूँ मैं। कुछ पैसेंजर्स आने बाकी है, वो पैसेंजर्स आएंगे, उनके साथ मैं निकल जाऊंगा होटल। तो ये रहा कचौरी और समोसा। कचौरी, समोसा, भिंडी, चावल, ये सब नाइट में था। और हमने पी है बस चाय। तो हमने अभी जस्ट चाय पिया और हम जाएंगे अपनी ऑफिस में। तो अभी मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ। तो मेरा नाम है महबूब शेख एंड मैंने होटल मैनेजमेंट किया है। मैं काफ़ी टाइम से जॉब कर रहा हूँ एंड होटल मैनेजमेंट इसलिए चूज़ किया कि मेरी अम्मी ने सजेस्ट किए थे, मैंने खुद नहीं किया। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे डिसीशंस जो मैं लेता हूँ उसको एग्जीक्यूट करने में काफ़ी वक्त लगाता हूँ। एडमिशन लेने से पहले बस दिमाग में एक ये ख्याल आया था कि एक 5 स्टार होटल, एक लग्जरी होटल। 3 साल का जो सफ़र था मेरा, वो SUFFER वाला सफ़र था। क्योंकि वहाँ का माहौल फुल डिसिप्लिन, एक चकाचौंध वाला माहौल होता था। यू नीड टू बी क्लीन शेव्ड, वेल हेयर कट, जो बियर्ड रहती थी, सिर्फ मुस्टैच रखना होता था। ब्लैक पैंट, ब्लैक ब्लेजर विद ब्लैक टाई, वाइट शर्ट, पॉलिश्ड वाले शूज़, सब मतलब हर चीज़ का एक डिसिप्लिन था, स्टैंडर्ड था वहाँ पर। जबकि मैं ऐसा कभी नहीं था। एज अ रेगुलर स्टूडेंट था, लाइक 12th पास आउट कॉलेज स्टूडेंट था मैं। तो मैंने HM में एडमिशन भी 12th के बाद ही लिया एंड 3 साल की डिग्री के बाद मेरी लाइफ 3rd डिग्री जैसी थी। 3rd डिग्री एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं। एंड इन 3 सालों में बहुत कुछ सीखा मैंने। वेटिंग किया, वेटिंग 5 स्टार होटल्स में, लाइक ताज, ओबेरॉयस, ITC। इनको वेटिंग के बारे में मालूम नहीं है, वो मैं बता देता हूँ। ODC होता है वो आउटडोर केटरिंग। आउटडोर केटरिंग में लाइक एक नॉर्मल इवेंट, लाइक एक मैरिज हो गया, मैरिज ही होते थे मोस्टली। मैरिज हो गई, पार्टीज हो गई, वहाँ पे ड्रिंक सर्व करना, डिनर टेबल पे प्लेट्स अरेंज करना वगैरह, सीटिंग अरेंजमेंट्स करना, ये सब होता था वहाँ पर। तो एक रेप्यूटेड इंटरनेशनल चेन में मैंने 6 मंथ की ट्रेनिंग भी लिया। ट्रेनिंग बस नाम की थी, एज पर माई एक्सपीरियंस। सब ट्रेनिंग्स को गधे की तरह काम करवाते थे। जब वीक ऑफ की बारी आती थी तो हमारे जो सीनियर्स होते थे वो किचकिच करते थे। क्योंकि उनको एक शॉर्टेज पड़ती थी, क्योंकि ऑलरेडी स्टाफ शॉर्टेज में पड़ता है, तभी वो ट्रेनिंग्स हायर करते हैं। नहीं तो उनको बाहर से मैन पावर मंगानी पड़ती है। तो ट्रेनीज है जो होटल को संभाल लिए होते हैं, क्योंकि वो एक बेस होता है ना जहाँ से लोग सीखते हैं। तो वैसा ही कुछ होता था। जो भी काम कराते थे ना, हम काम करते करते ही सीख जाते थे वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई है पकड़ के सिखाने वाला, वहाँ पर कोई नहीं है पकड़ के सिखाने वाला। ये जो हमारी ट्रेनिंग होती थी ना, बेशक हमें इसके पैसे मिलते थे, स्टाइपेंड मिलता था, मंथ का सिर्फ 1000 रुपये मिलता था, 1 महीने का। 2019 में एग्ज़ाम से पहले हमको जॉब लग गई थी। 3rd ईयर का एग्ज़ाम चल रहा था, 3rd ईयर के मिड में ही हमको जॉब लग गया था। यहाँ पे मई में एग्जाम्स हुए थे, के लिए लीव्स भी मिल गई थी हमें। ऑलरेडी इंटरव्यू में बता दिया था, लीव्स भी मिल गई इजीली। वो जो हमारी सैलरी थी कुछ 12,000 थी और उस वक्त, एंड जो कटा कर जो आती थी हमारी 11,800 के करीब आती थी। मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं किया कि 11,800 क्यों आती है सैलरी,
क्योंकि उस वक्त पैसा चल रहा था दिमाग में कि पैसा आ रहा है, आने दो। मोस्टली 90% ऑफ दी अमाउंट जो भी रहती थी वो मैं सैलरी मेरी मम्मी को दे देता था। एंड जो 10% सैलरी थी वो 10% सैलरी मैं अपने फ्यूल एक्सपेंसेस, कहीं घूमना वगैरह, 1000 रुपया 1500 रुपया कुछ रखता था मेरे पास। एंड उसमें रिचार्ज वगैरह बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता था। सैलरी देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने क्या सुना था मेरी अम्मी के मुंह से, या मेरे नेबरहुड में मेरे जो भी थे जिन्होंने सजेस्ट किया था कि मेरी मॉम को कि होटल मैनेजमेंट कराओ बच्चे को, कि क्योंकि उन दिनों में बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि लाइक आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि उनके बच्चे भी लाइक 1 साल सीनियर थे हमारे से। तो उन्होंने किसी को मेडिकल फील्ड में भेजा, किसी को मतलब चालू था लाइक करियर बनाना सबका। तो मेरी मम्मी ने भी बोला बेटा होटल मैनेजमेंट कर ले, तो हमने कर लिया। तो उस वक्त मेरे फ्रेंड्स कुछ अच्छा कमा रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि चलो अभी 12th किया, चलो अभी जॉब करेंगे एंड 13, 14, 15 ऐसे ही निकालेंगे, बीकॉम करके नॉर्मल ग्रेजुएशन करेंगे मुंबई यूनिवर्सिटी से। करियर वाइज मैं भी था सीरियस, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बीपीओ में जॉब करूँगा, अच्छा कमाऊँगा, एक लाइक कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होगी ना, बात करते करते। बीपीओ में क्या होता है एक्चुअली, बात ही करते ना हम कस्टमर से, कस्टमर एंगेजमेंट, कस्टमर सर्विस, यही सब। तो जस्ट कॉज ऑफ मेरी अम्मी की वजह से मैंने HM सिलेक्ट किया। बहुत रोते रोते एडमिशन करवाया मैंने। उस समय वो कॉलेज की फ़ीस जो थी 75,000 थी, 75,000 पर ईयर, और उसके अलावा और बाकी एक्सपेंसेस वो तो मैंने काउंट ही नहीं किए। मोर देन $1 लाख, लाइक 1,10,000, 1,20,000। सोचो, अब अगर सोच लो कि अगर 75,000 है कि आपका ट्रैवलिंग भी आएगा, उसमें खाना पीना, लाइक आपका मेंटेनेंस, जैसे शूज़, कॉलेज में खाली यूनिफॉर्म मिला था, शूज़ तो नहीं मिले थे। एंड आपकी ग्रूमिंग, जैसा ग्रूम करते हो उस तरीके का मेंटेनेंस वगैरह, ये सब मिसलेनियस एक्सपेंसेस में कवर वही एक्सपेंसेस में कवर होता है। बाकी हमारी कॉलेज का 75,000 फीस था, एंड बाकी कॉलेजेस का मोर देन अबाउ देन 1 लाख था, जो कि नॉर्मल, लाइक उसके ऊपर अलग एक्सपेंसेस होते थे। तो अभी जॉब तो चल रही थी फ़िलहाल, एंड उस वक्त कुछ 2020 आया, एंड फिर लॉकडाउन ने दस्तक दिया। जो चीज़ सबसे पहले इफेक्ट हुई ना लॉकडाउन के बाद, वो होटल इंडस्ट्री एंड एयरपोर्ट। जब तक एक कंट्री का एंट्री एंड एग्जिट जब तक बंद नहीं होता ना, तब तक कुछ इफेक्ट नहीं होता है। तो एयरपोर्ट बंद हो गया था, शट डाउन हो गया था कुछ टाइम के लिए, एंड होटल्स तो लाइक ऐसे नीचे आ गया। होटल में भी कुछ सर्वाइवल रेट नहीं था उस वक्त। तो कोविड की वजह से सब होटल में सब एम्प्लॉयज़ को निकाला, मेरी जॉब छूट गई, एंड कुछ नहीं कर रहा था मैं, घर पे बैठा था। बचे पैसे थे जो खर्चा कर रहा था, उतनी समझ नहीं थी, क्योंकि लॉकडाउन का एक ऐसा फेज था कि हर चीज़ सिखा दिया लॉकडाउन ने। तो उन दिनों मैन पावर वाले जॉब्स काफ़ी चल रहे थे, तो बहुत डिमांड चल रही थी मैन पावर वाले जॉब्स की उन दिनों में। तो मैंने मैन पावर वाले जॉब्स किए, एंड कुछ टाइम बाद बीपीओज़ में रिक्रूटमेंट चालू हुई। तो एक बीपीओ में फाइनली मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड लेवल में मैं एंट्री मारा, एंड हाउएवर आई गॉट सिलेक्टेड देयर। तो मेरे को जो सैलरी वहाँ पे मिली 12,000। सो मैंने ये सोचा चलो कुछ नहीं मिल रहा है, उससे अच्छा कुछ मिल तो रहा है। तो मैंने ये सोच के फिर मैंने ज्वाइन किया, एंड डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा था, एंड बाइक से जाता था, फ्यूल वगैरह ये सब मेरे को ना बहुत दिमाग में ना ये सब चलता था। फिर भी हाउएवर आई सर्वाइव देयर। मैंने 1 साल जॉब किया वहाँ पे। ऐसा था कि 9 to 6 वाला जॉब था, काम बहुत बिजी रहता था, कॉल्स कंटिन्यूसली। ये पूरे ईयर लीड से ना मेरे ये पूरे पेन होते थे। फर्स्ट डे मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई, सेकेंड डे प्रॉब्लम हुई, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई, एंड 6 महीने बाद जब मुझे थोड़ी थोड़ी आदत लगने लगी ना, तो मैंने किया। एंड वहाँ पे ऐसा था कि इफ़ यू डोंट मीट द टारगेट, इफ़ यू डोंट फिनिश द डेडलाइन, तो वो आपको रुका के
थोड़ा जलील करेंगे, इज्जत निकालेंगे, ऐसा है। तो एक था कॉल सेंटर, लाइक बहुत बेकार था, मेरे एक्सपीरियंस में बहुत बेकार था वो कॉल सेंटर, आज भी है फ़िलहाल। एंड वहाँ पे भी मेरी सैलरी 12,000 ही थी। एंड एक साल मैंने किया, एक साल करने के बाद मैंने उन्हीं पैसों से मैंने एक्टिवा ख़रीदा। एंड फिर मैंने स्विगी से फूड डिलीवरी स्टार्ट किया। फूड डिलीवरी मैंने स्टार्ट करने के बाद फिर बाद में अचानक मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एमएनसी में। तो एमएनसी में मैंने एक साल जॉब किया। वहाँ पे जॉब करने के बाद वो जॉब ऐसा था कि कॉल नहीं थे, कुछ नहीं था, बस एक डेटा एंट्री जैसा था, बट वी आर गेटिंग पेड इनफ टू सर्वाइव एंड दैट वाज अ गुड पे। तो मुझे अच्छी सैलरी मिल जाती थी, 23 एंड अबाव, एंड आफ्टर लाइक 23 एंड अबाव मिल जाती थी, जिसमें अलाउंस वगैरह और इंक्लूड होते थे। तो एक साल कैसे निकले मुझे खुद नहीं पता, बहुत अच्छे थे। एंड मैं फिर बाद में ये एक हाइक के लिए मैंने सोचा कि चलो एक हाइक के लिए कहीं दूसरे और जगह जम मारते हैं, बट मैंने कभी नहीं सोचा कि ऐसा होगा मेरे साथ आगे। तो मैंने वो हाइक के लिए मैंने कहीं इंटरव्यू नहीं दिया, डायरेक्ट रेजिग्नेशन डाला। डायरेक्ट रेजिग्नेशन पे मैंने जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ने के बाद मैं इंटरव्यू देने लगा। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, अरे बाप रे, कि मैं नॉन वॉइस के बैकग्राउंड से वॉइस बैकग्राउंड में कैसे जाऊं, क्योंकि नॉन वॉइस के बैकग्राउंड में कोई कन्वर्सेशन नहीं होता, सिर्फ टाइपिंग वर्क होता है, मेलिंग होता है, मेल करना होता है, एंड दैट्स इट। जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो कंप्लीट करने होते हैं। इफ़ यू आर स्टेइंग इन नॉन वॉइस बैकग्राउंड तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल वीक होने लगती है। तो कहीं ना कहीं मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक थी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं आई एम द बेस्ट, आई एम अबाउट दैट पर्सन हु इज़ द बेस्ट। तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हो गई थी, तो इस वजह से कहीं ना कहीं मैं हायर नहीं हो पा रहा था। तो मैंने बहुत कोशिश किया। कोशिश करने के बाद मैं थोड़े दिन के लिए रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद मैं फिर अपने घर में बैठ गया कुछ दिन के लिए। फिर अचानक मुझे कुछ दिनों में मुझे मेरे होटल से, मेरे एक्स बॉस से मुझे कॉल आता है कि वैकेंसी है, क्या करना है, आ रहा है। तो फिर चला गया मैं। फिर बाद में एचआर से डिस्कशन हुआ, फिर न्यू सैलरी। फिर वो भी सैलरी इनफ नहीं थी मेरे लिए, गुड थी बस, क्योंकि एक स्ट्रगल किया था और एक एचआर से नेगोशिएशन काफ़ी हुए थे मेरे उस वक्त। मेरा ज्वाइन करना बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। एंड अभी मैंने एक साल कंप्लीट किया है और कुछ महीने, एंड अभी मैं आप लोगों के सामने हूँ। कंसिस्टेंसी नहीं थी मेरे ब्लॉग में। रीज़न ये था स्ट्रेस, काम और क्या बोलते हैं, ओवर थिंकिंग, और एक नींद की कमी, क्योंकि मैं यहाँ पे भी नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ और नींद मुझे नहीं आती है जल्दी। इस वजह से मैं सो नहीं पाता हूँ और फिर बाद में एक काम में आलसपना भी आ जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो इसी रीज़न की वजह से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी। एंड चलो फिर ये साल भी ऐसे ही निकलने वाला है कुछ घंटों में। एंड इस साल जो मैंने सीखा हूँ, ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ अब तक देख लिया, बहुत कुछ अब तक सीख लिया। तरह तरह के लोग, तरह तरह के रंग, एंड बहुत जन को पलटते हुए। तो अभी 2023 को बाय बाय करते हैं और 2024 को वेलकम करते हैं। कुछ घंटों में ईयर एंड भी होने वाला है और फंक्शंस भी स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे जो टेरेस पे है 31st की पार्टीज चालू होती है, तो मैं भी दिखाता हूँ। तो ये अभी है मेरी ऑफिस, ये मेरा डेस्क, और वीडियो यहाँ से बनती है। एंड ये रहा दरवाजे की आवाज़ से आपको पता ही चल गया होगा ऑलमोस्ट। तो अभी निकलता हूँ मैं ऊपर और जाता हूँ, देखता हूँ, थोड़ा एंजॉय करूँगा और फिर बाद में अपना काम वापस कंटिन्यू रखें।
किरण, हैप्पी न्यू ईयर किरण। अभी जस्ट ऊपर से आया और हर साल की तरह इस साल भी मैं यही काम करते करते इंजॉय करता हूँ। एंड आज 31 था एंड जस्ट 1 तारीख लग गई है और इसी के साथ सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड होप के सभी का न्यू ईयर बहुत अच्छे से जाए। एंड विद दैट सिट गाइस, शुक्रिया, अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।